Hello students, welcome in class. So today we start our next chapter, chapter 2, and this chapter in your syllabus also. So name of chapter linear equation in one variable. ठीक है. Some example of equation given here. Now we will see why we call this equation linear equation and one variable also. So here we understand about three words: linear, equation and variable. So look at the notes. Some example of equation given: 5x is equal to 25, 6z plus 10 is equal to minus 2. तो यहाँ देखिए मीन ऑफ इक्वेशन, नॉट इक्वेशन यूज द इक्विटी साइन. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 6, तो इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे जब तक कि ये इक्वल टू का जो निशान है ये ऐड ना हो. ये इक्वल टू का निशान अगर आ गया, ठीक है, ये अगर इंक्लूड होता है इक्वल टू का निशान, तब बनती है इक्वेशन. तो वन थिंग यू नो अबाउट इक्वेशन, दैट इन इक्वेशन वी कैन सी इजिली इक्वल साइन. ठीक है, इक्वलिटी साइन. तो अब नाउ देखते हैं. इक्वेशन आप समझ में आ गया, इक्वल का निशान. ठीक है, इसलिए से बोला जाता है इक्वेशन. नेक्स्ट लाइनर इक्वेशन. तो इन लाइनर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1. मीन यहाँ देखिए 5x इज इक्वल टू 25. अब वेरिएबल क्या होते हैं? ये एक्स वाई जेड, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप एक्स वाई जेड ये देखते हैं, यू कैन सी हियर एक्स इज वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं चर. ठीक है, तो ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का निशान आ रहा है. ये वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आ रहा है वो वेरिएबल है. ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो? 1 हो. किसी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है. अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, इफ़ यू सी एन इक्वेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन तो है, इट इज ए इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ ए इक्वल साइन, बट नॉट ए लाइनर इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी हो गई? 2, जबकि लास्ट कितनी होनी चाहिए? 1. 1 से ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, तो उसे लाइनर इक्वेशन नहीं कहेंगे. ठीक है, तो सिर्फ सिंगल आएंगे, x y जो भी है वो सिंगल आएगा. तो हम लाइनर का मतलब समझ गए, इक्वेशन समझ गए. लाइनर मीन जो भी वेरिएबल होगा ए बी सी एक्स वाई जेड, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1. मीन वो सिर्फ सिंगल रहेगा, 2 3 कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, इक्वल का निशान यानी इक्वेशन, वेरिएबल के ऊपर सिंगल, तो लाइनर इक्वेशन. ठीक है, अब वन वेरिएबल, तो यहाँ जितनी भी जो आप इक्वेशन देख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल में है. अगर कोई मैं इक्वेशन लिखूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन है, लाइनियर भी है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम पावर कितनी है? 1 ही है. सिंगल आ रहे हैं, 2 3 कोई पावर नहीं है इन पे, बट ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है, 1 वेरिएबल में नहीं है. यहाँ कितने वेरिएबल हो गए? 2 हो गए, x एंड y. ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपन नेक्स्ट देखते हैं 6z प्लस 10, तो यहाँ देखिए इजिकल टू -2. तो यहाँ देखिए इक्वेशन है, लाइनियर है बिकॉज जेड है पावर 1. ठीक है, सिंगल है, एंड वेरिएबल भी क्या है? 1.
तो इसे हम कह सकते हैं लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंपल इक्वेशन होती है बिल्कुल ये, ठीक है। एक ही वेरिएबल मिलेगा, उसकी भी पावर लास्ट 1 मिलेगी एंड इक्वल का निशान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो अदर एग्जांपल देखिए इधर, मोर एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन। तो जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी है 2x - 3 = 7। तो यहाँ देखिए इक्वटी का साइन, ठीक है, बराबर का चिन्ह है। ये साइड कहलाती है आपकी RHS। RHS की फुल फॉर्म राइट हैंड साइड, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइड जो इक्वल का निशान है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी साइड पड़ेगी वो LHS लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। ये क्या है अपनी इक्वेशन, लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन है, x सिंगल ही है, ठीक है, कोई पावर नहीं है 2 3 इसकी, एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम पूरा लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। नाउ देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन, जिस पे आपकी 2.1 एक्सरसाइज है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन, यहाँ देखिए द इक्वेशन कैन बी ट्रू ओनली फॉर द सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जो इक्वेशन होती हैं उनके अंदर वेरिएबल होता है, आपको पता है, तो उन वेरिएबल के कुछ मानों पर, ठीक है, निश्चित मानों पर वो सत्य होती है, और वो वैल्यूज ही क्या कहलाती हैं, उस इक्वेशन का हल कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, x + 3 = 7। So see in this example, if we put here value of x 2, then 2 + 3 = 5, जो कि इक्वल टू नहीं है। हमें लाना है कितना, 7। वो कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू कितनी हो, 4 हो। सर्टेन एक निश्चित मान है बिल्कुल। 4 के अलावा आप यहाँ पे कोई भी मान रखेंगे उससे 7 नहीं आएगा। सिर्फ एक निश्चित मान पे यार x का निश्चित मान, वही मान क्या होगा, इसका हल होगा। x = 4 इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अगेन यू कैन गेस, जैसे यहाँ नीचे से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नाउ गेस द सॉल्यूशंस इन बिलो इक्वेशन। तो x - 2 = 7। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, आपको ऐसी कौन सी नंबर पता है जिसमें से अगर 2 आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वल क्या है, 7। तो यू नो 9 - 2 = क्या होता है, 7। तो x की वैल्यू कितनी है, 9। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x = 9, बिकॉज इसी वैल्यू पर यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल जो इक्वेशन है वो तो देख के ही हल कर दोगे। देखिए नेक्स्ट हल करने का तरीका, यहाँ पे एक मेथड आपका इस तरह से दे रखा है, जैसे 2x - 3 है = 7। ये कब आएगा, जब यहाँ पे कितना बने, जब यहाँ x = 5 रखेंगे, क्योंकि 2 × 5 ये होगा 10 - 3 और इक्वल टू अपन क्या मिलेगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी, 5 रखने पर हमें क्या मिलेगा, 7, ठीक है। यहाँ देखिए y + 3 = 10। तो यहाँ समझ सकते हैं आप y का मान, y की जो वैल्यू होगी वो 7 पुट करेंगे तो 7 + 3 = 10 होंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आएगा, y = 7। 6 = z + 2। तो 6 कब आएगा, जब z की वैल्यू कितनी हो, 4। तो यहाँ आंसर हमको देखने में मिल गया, z = 4, ठीक है। फिर यहाँ हम कुछ रिकॉल करते हैं जो पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासेस में, जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत नेसेसरी है। देखिए यहाँ देखिए सॉल्विंग इक्वेशन। सो ये टॉपिक आपके कोर्स में विच है उनका हम सॉल्व देखेंगे, उन इक्वेशन का सॉल्व देखेंगे। विच है वन लाइनर इक्वेशन ऑन वन साइड, देखिए इस तरह का इक्वेशन लाइनर इक्वेशन होगी, एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड क्या होंगे, सिर्फ नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जनरल रूल ये देखेंगे कि जो ट्रांसपोज रूल आपने देखे होंगे, अगर प्लस वाला इधर ट्रांसपोज होगा, कोई भी नंबर है, डिजिट है, तो वो किसका हो जाता है, माइनस का।
इफ़ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएँ या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आएँ तो डिजिट्स के क्या हो जाते हैं, जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस टू इजल टू 7। आंसर तो आप देख के पता ही लगा सकते हैं कि किस में से 2 घटाएं कि मतलब 7 आ जाए, तो यू नो 9 आंसर। बट यहाँ किस तरह सॉल्व करेंगे, x सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो एक साइड हम x को ही छोड़ेंगे सिर्फ, तो x को छोड़ा -2 का ट्रांसपोज। अब माइनस की जो वैल्यू है वो किस में हो जाएगी, प्लस। अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस का प्लस में, तो 7 + 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्लस का 3 इधर लेके जाओगे, किसको हो जाएगा, माइनस का। जो वेरिएबल, क्योंकि सॉल्यूशन वही होता है वेरिएबल्स की वैल्यू, तो उसे सिर्फ छोड़ना है हमें, बाकी सारे डिजिट्स को दूसरी साइड लेके जाना है। ऐसे ही a/b इजकल टू क्या हो जाता है, b/a। मीन जो मल्टीप्लिकेशन में है वो तो आ जाती है डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो किस में चले जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, यानी नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है मल्टीप्लिकेशन में हो तो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आते हुए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आते हुए। तो यहाँ कुछ सॉल्यूशन देखते हैं एक्सरसाइज के अपन। तो यहाँ देखिए x माइनस टू इजकल टू 7 ऊपर देखा ही अपन ने, 6 इजकल टू z+2, तो सिर्फ z की वैल्यू अपन को निकालनी है। इस 2 का क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट हैंड साइड लेके आए अपन, तो प्लस का 2 है, जब कोई भी साइन नहीं हो तो किसका मानता है, प्लस का। तो प्लस का 2, 6 के प्लस का किसका, माइनस का, और 6 - 2 4। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है, z इजल टू 4। यहाँ देखिए x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग 3/7 टू RHS राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये लेके देखो। ठीक है, 17 - 3/7 कितना, 14/7। 7 से डिविजिबल है, 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसे 6s इजकल टू 12, तो 6s को क्या लिखा जाता है, 6 × x फॉर्म में। ठीक है, तो यह मल्टीप्लिकेशन में, और मैंने बताया था जो ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में वो कहाँ जाता है, नीचे डिवाइड के प्रोसेस में आ जाएगा। तो 12/6 कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये किस में है, डिवाइड की उसमें प्रोसेस में। ठीक है, तो यानी वही नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो 1.6 × 1.5 कितना आ जाएगा, 2.40। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए 7x इजकल टू 16, सबसे पहले 9 का करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस जो अलग से डिजिट्स हैं उनका करेंगे सबसे पहले, तो -9 इधर जाके प्लस का 9, 25। 7x क्या होगा, 7 × x। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर कहाँ जाएगा, डिवाइड की प्रोसेस में नीचे, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 25/7। ठीक है, तो इस तरह से अपन को सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।